आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं इतिहास का पेपर इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो सेट ए इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, जिससे आप 70 अंक अच्छे से एग्जाम में ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट भी करना है। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका आंसर है दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। दूसरा है आपका, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया? तो मेसोपोटामियन ने किया। तीसरा है, ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें मेसोपोटामिया सभ्यता का उल्लेख कई संदर्भों में मिलता है? तो इसका आंसर है आपका बाइबिल। चौथा है, यायावर का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आएगा घुमक्कड़। पांचवा है, कुरलताई क्या थी? तो मंगोलों की सैन्य टुकड़ी थी कुरलताई। और छठा है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर है तेमुजीन। तो अच्छे से पूरे आपके यहाँ पे से 6 सही विकल्प हैं, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें। और दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको। तो पहला रिक्त स्थान है आपका, मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि को डेडेस ने सबसे पहले पढ़ा था? तो जेम्स प्रेसेव सेप ने पढ़ा था। दूसरा है, राजा जिमरी लिंग का राजमहल लेडेस में स्थित था? तो इसका आंसर आएगा आपका मेसोपोटामिया में। तीसरा है, असीरियाई शासक डेडेस ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुराकालीन पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो इसका आएगा असबरपाल। चौथा है, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी धारा गापा डेडेस थी? तो इसका आंसर आपको भरना है। और पांचवा है, चंगेज खान ने अपने चारों पुत्रों के अधीन नई सैनिक टुकड़ियां बनाई थी जिन्हें डेडेस कहा जाता है? तो नायोन कहा जाता है। और आपका छठा प्रश्न है, इसका आंसर भी आपको ही कंप्लीट करना है। और सातवां है, यासा मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का संकलन था जिसे मंगोलों ने चंगेज खां की विधि संहिता कहा? तो ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान भी हो गए हैं। अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। और तीसरा प्रश्न आपकी जोड़ी है। तो पहली जोड़ी है आपकी, कुबलाई खान का राज्यारोहण तो 1260 ईस्वी में हुआ। चंगेज खान की मृत्यु तो 1227 ईस्वी में हुई। और तीसरा है, तेमुजिन मंगोलों का सार्वभौम शासक, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी 1206 ईस्वी। और गिलगेमिस तो चौथी जोड़ी रहेगी महाकाव्य। जो पांचवा है, सारगोन, तो इसका आंसर रहेगा आपका सुमेरिया। और असुर बनीपाल, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी असीरी। या तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ी भी कंप्लीट हो गई है। अच्छे से आपको पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी और आने वाले एग्जाम के लिए भी, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये आपका चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। तो कीलाकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना व पढ़ा गया? तो 3000 ईस्वी पूर्व। और पट दशमिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मेसोपोटामिया में। चौथा है, मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को क्या कहा जाता था? तो होर्ड मंगूदाई। पांचवा, चंगेज खान का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1162 में मंगोलिया में हुआ था। और चंगेज खान के पिता एसुजेई किस कबीले के मुखिया थे? तो कीमात कबीले के। और मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र के निवासी थे? तो मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाले जातियां थी ये, तो अच्छे से कंप्लीट करना है। और जो आपका पांचवा प्रश्न है, सत्य असत्य, तो मैंने भर दिए हैं। अच्छे से आपको पढ़ लेना है और कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका छठा प्रश्न, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन-किन सभ्यताओं से मिलकर निर्मित हुई? सातवां है, गिलगेमिस महाकाव्य की रचना कब की गई थी? इसे कितनी पट्टिकाओं पर रचा गया था? और
8वां है आपका कीलाकार लिपि का विकास किन लोगों द्वारा हुआ और जी गुजरात से आप क्या समझते हैं और क्यूनिफॉर्म का अर्थ बताइए और कुबकुर क्या है, यास से क्या तात्पर्य है और बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए और मंगोल कौन थे? तो ये आपके यहाँ पे 2-2 नंबर के कुल 13 प्रश्न हैं, 6 से लगाकर 13वें तक आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलना है। और ये 14वां मंगोल इतिहास में सन 1206 ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण है? मंगोल साम्राज्य के पतन के 2 कारण लिखिए। मेसोपोटामिया सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए और वार्क शीर्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 18वां है मंगोलों की हरकरा पद्धति को समझाइए। 19वां है आपका चाल उल्सों का गठन कैसे हुआ और मंगोल